साथ आपको जो चीज़ें बताई हैं इन्हीं 7 चीज़ों को आप इस्तेमाल करें और विद इन अ मंथ श्योरिटी के साथ इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी और आप बेहतर तरीके से अपने मसल्स को फील करेंगे। हाथ या पट्ठों का या जिस्म का या टांगों का सुन होना आपका महसूस होना या उसमें ऐसा जैसे चूंटियाँ चल रही हैं या सुइयाँ चुभ रही हैं, ये सारी चीज़ें महसूस होने को ही हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। मोरिंगा का इस्तेमाल मल्टीपल तरीकों से किया जा सकता है। मोरिंगा टैबलेट ली जा सकती है, मोरिंगा के पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मोरिंगा को आप सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, मोरिंगा को आप अपने जो रूटीन की खुराक है उसमें स्प्रिंकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जवाद अफजल कियानी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो ख़ास तौर पे आसाबी कमज़ोरी के हवाले से, पहले भी 2-3 वीडियोज़ में ये बात हो चुकी है कि जी आसाबी कमज़ोरी के लिए, जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, हाथ में जलन, हाथ या पट्ठों का या जिस्म का या टांगों का सुन होना आपका महसूस होना या उसमें ऐसा जैसे चूंटियाँ चल रही हैं या सुइयाँ चुभ रही हैं, ये सारी चीज़ें महसूस होने को ही हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। और इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, बहुत सारी फैंसी मेडिसिन्स हैं जो हम इस्तेमाल भी करते हैं। मरीज़ों की अक्सर कंप्लेन होती है कि वो जो पट्ठों की कमज़ोरी है, वो जो तकलीफ़ है वो तो बेहतर हो गई, मगर उसकी दवाइयों के खाने से बहुत सारे मुज़र असरात या साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म और प्रॉब्लम में चला गया है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, केमिकल से बचने के लिए, मेडिसिन्स को इस्तेमाल ना करने के लिए कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, कुछ ऐसी देसी खुराकें हैं, कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं, कुछ ऐसे कहवे हैं जो हम इस्तेमाल करें तो हम बहुत बेहतर महसूस कर सकते हैं। 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करें, अपनी खुराक में ले आएँ तो हम पट्ठों की कमज़ोरी से भी बच सकते हैं और इजाफी मेडिसिन खाने से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने अजीज़ जिनको ये प्रॉब्लम हो, पट्ठों की कमज़ोरी हो, जिनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो, उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें और उनकी पट्ठों की कमज़ोरी दूर हो सके। सबसे पहले नंबर पे है रोज़मेरी। एक जड़ी बूटी है जिसको अक्लील कोहिस्तानी कहा जाता है उर्दू में, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये ख़जाना है, आपकी न्यूट्रिशनस वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है और आप बहुत आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्मेरेनिक एसिड एक कंपाउंड है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। जायका भी इसका बहुत मज़े का होता है। हमारे पट्ठों में जो नर्व सिग्नल्स हैं, हमारी जो नर्व्स हैं, जो हमारे महसूस करने की हिस्से हैं, उनकी कंडक्शन को इम्प्रूव करता है और अल्टीमेटली हमारे जिस्म में से नमनेस, हमारे जिस्म में से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हमारे जिस्म में से जो चुभन है, ये जो सुइयाँ चुभनी है, ये जो महसूस होती रहती है या सुन होना है, इसको कम भी करता है और इसमें बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट लेके आता है। बेहतरीन तरीका इस्तेमाल इसका, रोज़मेरी कॉफ़ी बना के पिएँ और कॉफ़ी बनाने का तरीकाकार बहुत आसान, वो भी सुन लें। 1 कप नीम गर्म पानी में आप 1 चम्मच रोज़मेरी लीफ को डालें और उसको थोड़ी देर गर्म पानी में उसको आप ढाँप लें। 10 मिनट तक उसमें मौजूद रहने दें और 10 मिनट बाद उसको अनकवर करके उसको आप इस्तेमाल करें। बेहतरीन जायका और बेहतरीन इफ़ेक्टिवनेस के साथ आपकी बेहतरीन कॉफ़ी तैयार है। दूसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम कुदरती तरीके से ले सकते हैं वो है स्वांजना, जिसको हम मोरिंगा कहते हैं। मोरिंगा का इस्तेमाल मल्टीपल तरीकों से किया जा सकता है। मोरिंगा टैबलेट ली जा सकती है, मोरिंगा के पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मोरिंगा को आप सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, मोरिंगा को आप अपने जो रूटीन की खुराक है उसमें स्प्रिंकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरिंगा को आप कॉफ़ी बना सकते हैं, यानी कहवा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरिंगा को आप अपने आटे में, रोटी जिस आटे में बनाते हैं उस आटे में डाल के उसको रोटी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मल्टीपल तरीका इस्तेमाल करने का और फ़ायदे बेशुमार। आपकी हर तरह की इफ़ेक्टिवनेस के साथ साथ जो पट्ठों की कमज़ोरी के हवाले से इसकी क्वालिटी है वो ये है कि स्वांजना पट्ठों में कमज़ोरी को दूर करती है, मसल फटीग को कम करती है, लैक्टिक एसिड को कम करती है मसल से। स्वांजना एक सुपर फूड है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी में काम आता है, जहरीले मादे को हमारी बॉडी से खारिज करता है या इखराज होने में मदद करता है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है जिंजर। जिंजर के अंदर जिंजरॉल एक कंपोनेंट होता है या इसका कंपाउंड होता है जिंजरॉल, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हमारी बॉडी में हमारे मैदे को ठीक रखता है, हमारे मैदे के अंदर से गैस और अफारा जो है उसको क्लियर करता है, हमारी जो खुली हैं उनकी सोजिश को कम करता है। जब इन्फ्लेमेशन को कम करेगा तो पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करेगा और जब पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करेगा तो ये नमनेस वगैरह ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ये इसका बेसिक फंक्शन है। चौथे नंबर पे है जिनको बाइलोबा। जिनको बाइलोबा एक सॉल्ट है जो कि बहुत अरसे पहले से लोग इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी की याददाश्त कमज़ोर हो गई है उसको सिरप या उसको टैबलेट्स के फॉर्मेशन में हम देते रहते हैं, मगर ये नेचुरल सोर्स से भी मिलता है और इसका इस्तेमाल आपकी बॉडी में आपके पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करता है,
आपके पट्टों में ताकत लेके आता है। ये एनर्जी का खजाना है। मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, और मसल्स के अंदर जब ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है उसकी वजह से आपकी जो सोजिश होती है मसल की वो कम हो जाती है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं, टर्पेनॉइड्स भी होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को एक्टिव रखते हैं। 5वें नंबर पे है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में, जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि टर्मरिक का इस्तेमाल आपके लिवर को इम्प्रूव करता है, आपके फैटी लिवर को आपको कम करता है, आपकी बॉडी से वेट भी आपका इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपकी बॉडी में होने वाली गैर जरूरी तोड़ फोड़ को कंट्रोल करता है। हल्दी के अंदर होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन एक कंपाउंड है जो उसके अंदर होता है, जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। ये भी आपकी बॉडी से सोजिश को कम करता है। 6ठे नंबर पे होता है साइनिन पेपर। साइनिन पेपर यानी कि आप जिसको हम लाल मिर्च के तौर पे कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च जो होती है वो। और इसका क्या इफेक्ट है, इसमें होती है कैप्साइसिन। कैप्साइसिन एक कंपाउंड है जो इसके अंदर मौजूद है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है, और आपकी जो रेगुलर रूटीन की जो हम एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं उसमें भी हेल्प आउट करता है। इसकी हम क्रीम भी बनाते हैं। कैप्साइसिन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि मुख्तलिफ क्रीम्स में मौजूद होता है, जिसे हम लोकली अप्लाई करते हैं और पेन किलर के तौर पे यूज किया जाता है। बहुत अरसे से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर जो मैं आपको इसका यूज बता रहा हूँ वो नेचुरल यूज है। उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, लोकल क्रीम के तौर पे इस्तेमाल होता है कैप्साइसिन, और नर्व रूट को ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, नर्व रूट के अंदर जो ब्लॉकेज होती है उसको खत्म करता है, नर्व की कंडक्शन को इम्प्रूव करता है मसल्स के अंदर, और मसल्स की जो नमनेस है उसको कम करता है। 7वें और आखिरी नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी जो है ये हमारी बॉडी में आपको स्मूथनेस प्रोवाइड करती है, आपको सूदिंग इफेक्ट डालती है। कैमोमाइल टी से सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि ये नींद को इम्प्रूव करती है, आपकी स्ट्रेस को रिलीव करती है, जिसकी वजह से आपके मसल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं, नर्व एंडिंग की जो की ट्रांसमिशन है उनको इम्प्रूव करता है। टी बैग की सूरत में मिलता है कैमोमाइल टी, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल नॉर्मली जैसे आप पानी उबालते हैं, 1 कप पानी उबालें, नीम गर्म करें, उसमें आप अपना टी बैग इस्तेमाल करें, सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें। ये जितनी भी 7 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी उन लोगों के लिए हैं जिनको पट्टों की कमजोरी रहती है, जिनको जिस्म की कमजोरी रहती है, जिनके असाब में कमजोरी मौजूद है, और उनके असाब की वजह से उनके जिस्म में नर्व्स जो है उनकी बॉडी सुन्न होती है, हाथ पाँव में सुइयाँ चलती हैं, या सुइयों का जलना महसूस होता है, या चींटियों का चलना महसूस होता है। ये वो चीज़ें हैं जिन इन सारी अलामात का बेहतरीन हल, ये मैंने 7 आपको जो चीज़ें बताई हैं, इन्हीं 7 चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, और विद इन अ मंथ श्योरिटी के साथ इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी, और आप बेहतर तरीके से अपने मसल्स को फील करेंगे, और आप एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, अपनी नींद को इम्प्रूव करेंगे, स्ट्रेस कम लेंगे, खाने में कार्बोहाइड्रेट यानी मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम करेंगे, नशास्ता कम करेंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी बॉडी खुद इम्प्रूव होगी और आपकी बॉडी हीलिंग में चली जाएगी। आज की वीडियो कैसे लगी मुझे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, और ऐसी वीडियोस जो आपको पसंद आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं उन पे और काम करूं और बेहतर तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करूं। बहुत शुक्रिया।